हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर के बारे में। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके क्या नेचर होते हैं उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है, जैसे हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको विविधकर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट की, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विविधकर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। सो डी इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। अभी जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे थे वहाँ पर यही टर्म आ रहा था -b ± अंडर रूट में आ रहा था b² - 4ac। तो जो वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ रही थी वही क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने के बाद यही हमारा डिसाइड करेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर। तो अभी तक जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख रहे थे उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिख रहे थे, x इज इक्वल टू -p ± अंडर रूट b² - 4ac और डिवाइड बाई 2a। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसकी जगह आप डिस्क्रिमिनेंट को लिख देते हैं, तो ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू -p ± अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट और डिवाइड बाई 2a। तो कहीं पर भी अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी गई हो और आपसे इसके रूट्स पूछे जाएं तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज़ करके भी वहाँ से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसी का एक नेक्स्ट फॉर्म है। तो चाहे आप इसको याद कर लीजिए, चाहे आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूट्स के बारे में। तो मान लीजिए आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, यानी b² - 4ac की वैल्यू निकाल ली। तो यहीं पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कि हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो मेनली इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। क्या क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट? हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, या हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, या तो हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटा आ जाए। यानी 3 ही कंडीशन बनेगी, या तो 0 के इक्वल होगा डिस्क्रिमिनेंट, या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा, और या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो हमारा निगेटिव में आएगा। तो 3 ही कंडीशन बनेगी। तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो डी की वैल्यू 0 होने पर यहाँ पे जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, और साथ ही साथ दोनों रूट्स हमें इक्वल देखने को मिलेंगे। तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और साथ ही साथ दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो भी रूट्स हमें रियल देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर 0 था तो दोनों इक्वल आ रहे थे। अगर 0 से बड़ा होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। दोनों रूट अलग अलग होंगे, यानी दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। थर्ड कंडीशन में आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी का मतलब निगेटिव वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट की, तो यहाँ पे जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो रियल नहीं होंगे इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजिनरी रूट्स। तो ये 3 कंडीशन होती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 तो रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से लेस होगी तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो ये तीनों कंडीशन को आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बोर्ड पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। हमसे ये कहा जा रहा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे उनके नेचर कैसे होंगे ये हमें बताना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए, बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2।
b की वैल्यू यानी x का कोएफिशिएंट ये है -6, जो बच जाए वो होता है c। तो c की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है 3। तो a, b और c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगर रूट्स का नेचर बताना है तो हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू ये होता है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। सो d इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, इंटू c की वैल्यू हमारे पास है 3। सो d इज़ इक्वल टू -6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 36 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा ये आ जाएगा 24। सो d इज़ इक्वल टू 36 में 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है 12 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई वो 0 से बड़ी आई। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो हमारे रूट्स कैसे होंगे, पहली बात तो ये रियल होंगे, और साथ ही साथ अगर ये 0 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, अलग अलग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात रही है। ऐसे इस पर आते हैं, इसके रूट्स का नेचर हमें बताना है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू यानी एक्स का कोएफिशिएंट -2, और जो बच जाए वो सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1/3। अब चलिए, नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, d इज़ इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं d² b का स्क्वायर, तो b की जगह है -2, हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 1/3। अब यहाँ से आ जाइए, d इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4, ये 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना 4 इंटू 1 माइनस का 4। सो d इज़ इक्वल टू 4 में 4 जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे जो रूट्स का नेचर होता है वो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और साथ ही साथ ये दोनों रूट्स इक्वल भी आएंगे इसके। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। यहाँ पर भी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x² का कोएफिशिएंट 2, बी की वैल्यू x का कोएफिशिएंट -4, जो बच जाए वो c। तो c की वैल्यू है यहाँ पर 3। अब चलिए, रूट्स का नेचर बताना है तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, d इज़ इक्वल टू ये होता है b² माइनस 4ac। सो d इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर करेंगे तो b की जगह है -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह हमारे पास कितना है 2 इंटू c की जगह हमारे पास कितना है 3। सो d इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 16 माइनस, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो d इज़ इक्वल टू 16 माइनस 24, माइनस वाला बड़ा है, उल्टा माइनस करेंगे तो -24 में 16 अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा -8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी। तो यहाँ पे जो हमें रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स, यानी यहाँ पर हमें रियल रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा, या तो वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या तो रियल और इक्वल होगा, या तो इमेजिनरी रूट्स होगा। तो 3 कंडीशन थी, तीनों के लिए हमने एक एक एग्जाम्पल लिया और इसको यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा जा रहा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और साथ ही साथ इक्वल भी हैं। तो हमसे कहा जा रहा है k की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो आइए यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो पहला काम हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, kx का x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा kx² माइनस kx का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2kx और प्लस 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
अब रूट्स का नेचर दिया गया है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ए की वैल्यू कितना है के, बी की वैल्यू यानी एक्स का कोएफिशिएंट -2k, जो बच जाए वो होता है सी। तो सी की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 6। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल के कंडीशन में हमने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू रखते हैं तो b की जगह -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह हमारे पास कितना है k, इंटू सी की जगह कितना है 6, दिस इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 4k², माइनस यहाँ पे आएंगे 4 इंटू k इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 4k को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप 4k को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल k, माइनस यहाँ से 4k चला गया तो बचा 6, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए अब हमारे पास जगह नहीं है तो बगल में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4k इंटू k - 6 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारे पास है 4k इंटू k - 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं k इंटू k - 6, दिस इज इक्वल टू 4 चला जाएगा उधर, 0 में डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ओवरऑल 0। तो दो फैक्टर हमें पास निकल के आ रहे हैं, दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल लिखाएंगे। तो अगर आप यहाँ से k को 0 के इक्वल लिखाते हैं तो यहाँ पे k की वैल्यू मिलेगी 0। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में सीखा था कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो k देखिए यहाँ पर क्या था, x² का कोएफिशिएंट, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, यानी k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, तो इस वैल्यू को हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट आते हैं, इसको 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल दिखाते हैं k - 6, दिस इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा तो बन जाएगा +6। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस में 6, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समाप्त होता है। आप इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं उसको आप हमें कमेंट करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।